अप एंड डाउन, डाउन एंड अप। बीते हफ्ते शेयर बाजार में यही ट्रेंड दिखाई दिया, बट लकीली शेयर बाजार में रिकॉर्ड हाई वाली तेजी भी लौटती दिखाई दी। काफी इंटरेस्टिंग रहा लास्ट ट्रेडिंग वीक, तो काफी कुछ है रैप अप करने को। चलिए शुरू करते हैं मार्केट रैप का ये एपिसोड। हफ्ते की शुरुआत तो इसी एंटिसिपेशन के साथ हुई थी कि बाजार सुस्ती को पीछे छोड़ते हैं या नहीं, और चूंकि ग्लोबल ट्रिगर्स भी सुस्त ही थे, लेकिन इसके बावजूद बाजार ने मजबूती बनाए रखी। अमेरिकी बाजारों में गिरावट के बावजूद सेंसेक्स निफ्टी मजबूत रहे, और फिर ग्लोबल ट्रिगर्स के पॉजिटिव होते ही घरेलू बाजार में हमें रिकॉर्ड तोड़ तेजी लौटती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स पहली बार 83,000 के पार गया, तो निफ्टी भी 25,400 के पार निकला। एफआईआईज ने भी इस हफ्ते तगड़ी खरीदारी की। मेटल, आईटी और फार्मा शेयर अच्छी पोजीशन में रहे। अमेरिका में महंगाई के बेहतरीन आंकड़ों के चलते तेजी लौटती हुई दिखाई दी। खरीदारी भी आई भर भर कर, और आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। एक्चुअली यूएस में महंगाई 3.5 साल के निचले स्तर पर आई है। अगस्त में सीपीआई 2.9% से गिरकर 2.5% पर आ गई, जबकि अनुमान 2.6% का था। अगस्त में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा अनुमान से ज्यादा रहा। पीपीआई 0.2% पर था, जबकि अनुमान 0.1% का लगाया गया था। S&P 500 और नेस्डेक पर लगातार खरीदारी दिखी। रसल 2000 भी बढ़त पर था। एशियाई बाजार भी थोड़े सुस्त रहे। निक्केई में तो इस हफ्ते 3% तक की इंट्राडे गिरावट दिखी थी। एक अपडेट ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ओर से आया। ईसीबी ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इससे यूरोपियन मार्केट्स में तेजी आई थी। हालांकि यूरोप के लिए ईसीबी ने अब से 2026 तक ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। नव कमोडिटी बाजार काफी इवेंटफुल रहा। सोना नए रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा था, और क्रूड पिछले 3 सालों में पहली बार $70 के नीचे गया था। क्रूड में गिरावट आई थी, लेकिन फ्रांसीन तूफान और गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रोडक्शन रुकने से भाव फिर से $72 के ऊपर पहुंच गया। सोने में भी इस हफ्ते बड़ी तेजी आई। ये $2570 के ऊपर नई रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था। चांदी भी 2 हफ्तों की ऊंचाई पर थी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.65% के आसपास चल रही थी, और डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते के निचले स्तर के रेंज में था। कमजोर डॉलर से बेस मेटल्स में चौतरफा तेजी दिखाई दी। अब अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 17 से 18 सितंबर को यूएस फेड की मीटिंग होगी। रेट कट पर फैसला आएगा। पोल्स और एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि सितंबर पॉलिसी में आपको 25 बेसिस पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है, और अगर यहां से रेट घटते हैं तो भारत में और दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी रेट रिडक्शन करना शुरू कर सकते हैं। भारत में ऐसा होता है तो मान सकते हैं कि एफआईआई की खरीदारी बढ़ेगी शेयर बाजार में, और इससे तेजी आएगी। इसके अलावा बाजार के लिए ग्लोबल ट्रिगर्स अभी अच्छे दिख रहे हैं। नए रिकॉर्ड हाई भी बनते देखे जा सकते हैं, लेकिन बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी बन सकता है। अब निफ्टी पर 26,000 के लेवल की बात भी हो रही है। रिटेल और थोक महंगाई डेटा का असर भी दिखेगा, और कमोडिटी बाजार का एक्शन तो है ही। तो चलिए अगले हफ्ते की हलचल के लिए हैं हम तैयार। आज के मार्केट रैप में इतना ही। बाकी बिजनेस और बाजार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।